आज के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी रेलवे में पूछे जाने वाले जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन के बारे में, जो कि सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? पूछा इंसुलिन के द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? तो मधुमेह को। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मधुमेह। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? पूछा कि भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? तो अंग्रेजी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि भारतीय संविधान में अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है। टोटल 24 भाषा है, लेकिन वर्तमान में टोटल 22 भाषा है। आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? पूछ रहा है अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो 1858 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1858 में अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। आपका अगला प्रश्न है, बीटी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? पूछा बीटी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो अंगूर का किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अंगूर को बीटी कल्चर में अध्ययन किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, दांत क्षय को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसको जल में मिलाया जाता है? पूछा कि दांतों को सड़ने से रोकने के लिए जल में किसको मिलाया जाता है? तो फ्लोराइड को मिलाया जाता है, जिससे दांत नहीं सड़ता। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है फ्लोराइड। अब वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका अगला प्रश्न है, गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? पूछ रहा गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? पूछ रहा बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 73वें संविधान संशोधन का संबंध ग्राम पंचायत से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अब भाग 9 में ग्राम पंचायत का वर्णन भाग 9 में किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो पूछा निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो नर्मदा और सोन नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा एवं सोन नदी। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड बिहार से अलग कब हुआ था? तो झारखंड बिहार से अलग 15 नवंबर 2000 को हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। अब बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था? बिहार उड़ीसा से अलग कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 में बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? पूछा नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोल्ड्स ने किया था 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोल्डस ने महात्मा गांधी को हत्या किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 30 जनवरी 1848 को। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारी के वर्गीकरण का मूल इकाई है? तो पूछा निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो जाति। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जाति। आप वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका अगला प्रश्न है, रजाऊ की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो पूछा रजाऊ की घाटी कहाँ है? तो मिस्र में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मिस्र। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? पूछा हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था, जो कि रावी नदी किनारे है। और कब किया था? तो 1921 ईस्वी में खोजा था। आपका अगला प्रश्न है, विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विधानसभा के सदस्य के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? पूछ रहा है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है, तो इसलिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? पूछा बिहार के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो किशनगंज में। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? कम वर्षा औरंगाबाद में होती है। सबसे कम वर्षा बिहार के औरंगाबाद जिले में होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, किशनगंज। आपका अगला प्रश्न है, राजगिरी का पुराना नाम क्या है? पूछा है राजगिरी का पुराना नाम क्या है? तो गिरिब्रज। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरिब्रज। आपका अगला प्रश्न है, 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? पूछा कि 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, महाराष्ट्र में। आपका अगला प्रश्न है, बाल दिवस किस महान पुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? पूछा कि बाल दिवस किस महान पुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा अम्ल अमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणु को नष्ट कर देता है? पूछ रहा कि कौन सा अम्ल अमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणु को नष्ट कर देता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि जीवाणु को नष्ट कर देता है। आपका अगला प्रश्न है, आगरा का किला का निर्माण किसके शासक द्वारा किया गया था? तो पूछा आगरा का किला का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा, अकबर ने करवाया था आगरा का किला का निर्माण। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? पूछा ऐसा कौन सा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो शुक्र और बुध। शुक्र और बुध जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, शुक्र। आपका अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है? पूछा भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है? वह हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है, जिसका लंबाई 650 किलोमीटर है।